प्रभुपाद की जय। श्री ईशोपनिषद और मंत्र 9 का हमने कुछ वर्णन किया था, कुछ बचा हुआ है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। मंत्र 9। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो ये विद्यायामृता। जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के परिशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम भाग में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के परिशीलन में लगे हुए हैं। तो ज्ञान और अज्ञान ये दो प्रकार की चीज़ें हैं। अब यहाँ पे किसको ज्ञान कह रहे हैं, किसको अज्ञान कह रहे हैं, वो हम देख रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद परपोट लिखे हैं हमने तीन परपोट कंप्लीट कर लिए, तीन पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया है। चौथा पैराग्राफ चल रहा है। चौथे पैराग्राफ में प्रभुपाद कहते हैं कि ईश्वर विहीन लोगों के द्वारा विद्या की प्रगति भयावह है। यहाँ पे विद्या बताया जा रहा है भौतिक ज्ञान के बारे में। भौतिक ज्ञान जो आजकल लोग प्राप्त कर रहे हैं। ज़्यादातर आजकल के लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं सिखाया जा रहा है। स्कूल कॉलेजेस में कहीं आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है, सिर्फ भौतिक ज्ञान। और किसी व्यक्ति के पास यदि भौतिक ज्ञान ज़्यादा हो गया, आध्यात्मिक बिल्कुल नहीं है, तो कैसा हो जाएगा? तो प्रभुपाद कहते हैं कि सर्प के फण की बहुमूल्य मणि, यानी एक सांप है जो खतरनाक है। सांप खतरनाक होता है, विषैला होता है, किसी को भी डस लेता है। और यदि वो ऐसा सांप है जिसके सिर पे मणि है तो वो और ज़्यादा डेंजरस है। तो मणि विहीन सर्प से मणि वाला सर्प ज़्यादा घातक है। अर्थात यदि कोई अनपढ़ है, उसको कोई ज्ञान नहीं है, वो कम खतरनाक है, बशर्ते कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिससे भौतिक ज्ञान बहुत ज़्यादा हो। तो भौतिक ज्ञान बहुत ज़्यादा है, आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल नहीं है, तो वो और भी ज़्यादा समाज के लिए भी और स्वयं के लिए भी खतरनाक है। हरि भक्ति सुधोदय में ईश्वर विहीन लोगों द्वारा शिक्षा की उन्नति की तुलना शव के श्रृंगार से की गई है। जैसे शव होता है, डेड बॉडी को कितना भी सजाएंगे वो तो डेड बॉडी है, उसका कोई मीनिंग नहीं है सजावट का। सुंदर कौन लगता है? जिसके अंदर प्राण है, जान है, वो सुंदर लगता है। लेकिन अगर किसी के अंदर प्राण ही नहीं है, प्राण विहीन है, तो उसके शरीर को गहने पहना दो, जेवर पहना दो, बहुत महंगे कपड़े पहना दो, कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। तो उसकी तुलना ईश्वर विहीन व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानते हैं उसकी तुलना की जा रही है। कैसे लोग व्यक्ति से? जैसे कि सजाया धजाया हुआ शव है। यानी ईश्वर विहीन व्यक्ति की तुलना हो रही है डेड बॉडी से, शव से। शव है, शव जो होता है वो कोई काम की चीज़ नहीं है, बेकार है। मरा हुआ व्यक्ति यानी अब उसको कोई नहीं पसंद करता है, चाहे वो आपका कितना भी प्रिय व्यक्ति हो। अगर उसकी मृत्यु हो गई तो आप कहेंगे घर से ले जाओ, डेड बॉडी, कुछ काम का नहीं है। लेकिन जब तक उसके अंदर जान रहती है, चाहे वो कितना भी बदसूरत हो, कैसा भी हो, वो व्यक्ति प्रिय होता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता वो है शव के समान, डेड के समान, मृत है। उसके जीने का कोई मतलब नहीं है। वो जी रहा है फिर भी वो मरे हुए के समान है। तो उसको आप थोड़ा सजाएं या ज़्यादा सजाएं, वो तो सुंदर लगेगा नहीं, कुछ मतलब है नहीं। थोड़ा अगर आप सिंपल
सजावट करते हैं, या बहुत लिपस्टिक, बिंदी, टीका, गहना जेवर पहना देते हैं। डेड बॉडी तो डेड बॉडी है। तो जो व्यक्ति भक्त नहीं है, भगवान को नहीं मानता है, वो बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो वो वही हो गया, मृत को बहुत सजा दिया वैसा। उस श्रृंगार का कोई अर्थ नहीं है। अब इसको जरा सा समझिए। जैसे अभी हमारे मंदिर के प्रेसिडेंट हैं हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु। राधे श्याम प्रभु इंजीनियर हैं और एमटेक हैं, ठीक है, आईआईटी से एमटेक है, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो उनका जब कहीं पे इंट्रोडक्शन होता है तो लिखा रहता है आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है। अब वो आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट हर साल होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हर साल हर डिपार्टमेंट में, आईआईटी कॉलेज में या किसी भी कॉलेज में स्कॉलर्स होते हैं। हर साल बहुत सारे दुनिया में इंजीनियर्स होते हैं और बहुत सारे पीएचडी होते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, बहुत सारे को गोल्ड मेडल मिलता है, बहुत सारे अमेरिका जाते हैं, जीआरई compete करते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, यूपीएससी क्रैक करते हैं, बहुत सारी ऐसी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं। पर वो बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वो भौतिक ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं। इसीलिए वो जब चर्चा करेंगे तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। क्या क्या चर्चा करेंगे? खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो, यही करेंगे। चाहे उसके पास कितना भी मेडल हो, चाहे कितनी भी ट्रॉफी हो उसके पास, चाहे वो कितना भी पैसे वाले हों, खाओ पियो एंजॉय करो लाइफ, यही होगा और कुछ नहीं होगा उसके जीवन में। और वो व्यक्ति आप लोग और हम लोग यानी जो भक्त समाज है उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा उनके पास बैठना। परंतु यदि राधेश्याम प्रभु जैसा कोई व्यक्ति है, वो भौतिक क्षेत्र में बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है और आध्यात्मिक ज्ञान भी उसको है, तो फिर डबल फ़ायदा, क्योंकि उसको भौतिक ज्ञान भी इतना ज़्यादा है और साथ में आध्यात्मिक भी। यानी आध्यात्मिक ज्ञान अगर किसी के पास है तो आप कहेंगे अच्छा आपको संस्कृत का श्लोक पता है, आपको भगवत गीता पता है। ठीक है, जो लोग ऐसे भावुक होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, उनको कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, कमाना थोड़ी है, उनको कुछ पता है दुनिया में क्या हो रहा है, बस एक भगवत गीता लेके बैठे हैं, ऐसी बात होगी। परंतु यदि भक्ति विनोद ठाकुर जैसे आचार्य हैं, जो जज थे हाई कोर्ट के, उनको आप ये बात नहीं कह सकते हैं क्या भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे ही अनपढ़ लोग भक्ति करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी, उनको आप नहीं कह सकते हैं, बहुत बड़े स्कॉलर थे। इसी प्रकार आजकल के ज़माने में जैसे राधे श्याम प्रभु हैं, या अभी आई थी निताई सेविनी माता जी, ऐसे बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं हमारे इस्कॉन में। तो उनको आप नहीं कह सकते हैं कि हाँ कुछ पता तो है नहीं, बस लेके बैठ गए भगवत गीता, क्योंकि उनको भगवत गीता भी पता है, दूसरा भी पता है। हाँ, तो वहाँ पे यूज़ है उस चीज़ का, उस ज्ञान का फ़ायदा है। लेकिन अगर आध्यात्मिकता को हटा दीजिए तो ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं। ये है फ़र्क। भारत में कुछ अन्य देशों के समान शोक संतप्त संबंधियों को प्रसन्न करने के लिए शव को सजाकर शव यात्रा निकालने की प्रथा है। इसी अर्थ में आधुनिक सभ्यता भौतिक जगत के नित्य दुखों को ढकने के लिए मरुस्थल में एक बूंद के समान कार्य है समान है। कहीं कहीं पे शव को सजाया जाता है। फॉरेन कंट्रीज़ में, विदेशों में, हम मरने के बाद में कौन सा एक मैंने पढ़ा था अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में, याद नहीं है,
कि एक लेडी थी फॉरेन कंट्री की, जो आई थिंक वर्ड्सवर्थ के पोयम में था। एक लेडी थी जो बोलती है कि मेरी मृत्यु जब होगी तो मुझे ये वाला ड्रेस पहनाना और कॉफ़िन में बंद करना। मतलब कॉफ़िन में तो बंद करेंगे ही, पर उसने अपना ड्रेस बना के रखा था, मरने के बाद पहनेगी जो, वो ड्रेस की तैयारी करके रखा था उसने पहले से ही। तो मृत्यु के बाद मैं क्या ड्रेस पहनूंगी, उसको इतना इंटरेस्ट था कि मृत्यु के बाद मेरे बॉडी में पे जो रहेगा वो भी हम पहले से तैयार कर लेते हैं और सजा के ले जाते हैं। इसी प्रकार हमारे देश में भी ऐसा होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं आधुनिक सभ्यता जो है, आजकल जो सभ्यता है, आजकल जो चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है, इस दुनिया में दुख है, दुखालयम अशाश्वतम। तो दुख तो जाने वाला है नहीं। दुख जाने का जो असली उपाय है, भगवत कथा, भगवान से संबंध जोड़ना, वो तो करना चाहते नहीं है कोई। तो नकली तरीके से उस दुख को ढकने के लिए थोड़ा सा, जैसे मरुस्थल में एक बूंद आपको जल पड़ जाए, वो 1 सेकंड भी नहीं रुकेगा, उड़ जाएगा। इसी प्रकार नित्य दुख है, उस दुख को थोड़ा कम करने के लिए कुछ एन्जॉयमेंट होता है। जो इस दुनिया के लोग एन्जॉयमेंट कर रहे हैं ना, वो वही है और कुछ नहीं है। सच बात है। लोग बहुत परेशान हैं अपने जीवन के दुखों से, तो थोड़ी देर के लिए गाना बजाना, नाचना, पिक्चर, टीवी, पार्टी, ये सब करते हैं। ये करते हैं थोड़ी देर के लिए, अच्छा लगता है, पर इससे कोई जो दुख का जो सिलसिला है वो कम नहीं होता, वो आते ही रहता है। शादी वादी में तो ज़बरदस्ती लगता है, लोग नाच रहे हैं, देखती हूँ तो लगता है क्या पागलपन है। बहुत तेज़ म्यूज़िक बजाते हैं और सब नाचते हैं, स्त्रियां नाचती हैं, पुरुष नाचते हैं, सब। तो ये चल रहा है। तो ऐसे कार्य इंद्रिय तृप्ति को लक्ष्य बनाकर किए जाते हैं, लेकिन इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा। इस तरह असली शिक्षा का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार यानी आत्मा के आध्यात्मिक मूल्यों की अनुभूति कराना होना चाहिए। कोई भी शिक्षा जो ऐसी अनुभूति को प्राप्त नहीं करा पाती, उसे अविद्या मानना चाहिए। तो यदि हम सिर्फ इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य करते हैं तो वो क्या हो गया, मूर्खता। क्योंकि इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा है। और ये जो बद्धता है, ये जो जीवन में हम जो समस्या का अनुभव कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आत्मा अभी भौतिक दुनिया में फंसी हुई है। जब हम आत्मा के स्तर पे पहुँचेंगे, आत्मा को समझेंगे, उस आत्मा को समझ करके वो आत्मा कैसे प्रसन्न होगा, उसके लिए कुछ कार्य करेंगे, उसके लिए कुछ उपाय ढूंढेंगे और उस उपाय को हम अपने जीवन में लाने की कोशिश करेंगे या सबको समझाने की कोशिश करेंगे, तो हमारा ये असली दुखों का समाधान होने वाला है। अगर हम ये नहीं किए तो फिर क्या हुआ, दुख चलता रहेगा। तो ये हो गया अविद्या, मूर्खता, अज्ञानता। जीवन में दुख जो हो रहा है वो सिर्फ अज्ञानता के कारण हो रहा है। इसीलिए मैं इतना ज़्यादा प्रेशर डालती हूँ कि किताब पढ़ो, किताब, बुक पढ़ो। सब समाधान किताब में है, सारे समस्या का समाधान ग्रंथों में है। ग्रंथ यदि जीवन में ना हो तो व्यक्ति का जीना मुश्किल हो जाएगा। ये ग्रंथ ही है जो प्राण है, प्राण। मेरा तो प्राण है, मुझे नहीं पता बाकी लोगों का, क्योंकि ये ग्रंथ ही है जिसको पढ़ने से तसल्ली मिलती है जीवन में कि हाँ, चाहे आपको कितना भी दुख हो। ये जो एक लड़का आत्महत्या किया, क्या नाम था उसका, अतुल सुभाष। ये मूर्ख व्यक्ति को यदि कोई इस्कॉन का रास्ता बताता, भगवत गीता पढ़ाता या इस प्रकार का, तो करता आत्महत्या। अरे वाइफ परेशान कर रही है, नौकरी छोड़ दो, बेरोजगार हो जाओ, बोल दो कि हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, ना हम केस लड़ेंगे और ना हम तुमको पैसा दे सकते हैं।
मंदिर में जाओ, भजन करो, कहानी खत्म, सारे समस्या का समाधान 2 मिनट के अंदर। हम छोड़ दिए घर गृहस्थी, हम मंदिर में बस गए, तुम्हारा बेटा है, तुम संभालो बेटा को, हम भजन करेंगे, हो गया, कहानी खत्म। मरेगा आदमी इसके लिए? क्या चाहिए शरीर को? कपड़ा और भोजन, वो इस्कॉन देने के लिए तैयार है। आप आके भजन करिए, भगवान की सेवा करिए का, और आपको कुछ भी नहीं सोचने की ज़रूरत है। तो अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण व्यक्ति बहुत कुछ करता है, दूसरे से बदला लेते हैं, ईर्ष्या करते हैं, गलत गलत हरकत करते हैं, शराब पीते हैं और आत्महत्या करते हैं। ये सब कुछ मूर्खता के कारण होता है। ऐसी ये क्या है? इसलिए कहते हैं इसको अविद्या। क्या फ़ायदा इतना पढ़ने का? क्या फ़ायदा हुआ बताइए? इतना पढ़ लिख कर क्या बन गए? कितना 80 लाख रुपया एक साल में सैलरी मिलती थी। इतना पढ़ के वो पढ़ाई किस काम का हुआ बताइए? उसको आप क्या कहेंगे? बहुत पढ़ा लिखा नौजवान है, ये लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, पर उसकी वो विद्या थी कि अविद्या थी? वो विद्या अविद्या थी, और वो शव को सजाना था, क्योंकि असली ज्ञान तो उसको था नहीं। और वो जो धन था, वो धन उसके मृत्यु का कारण हुआ। अगर वो नहीं कमाता, उसकी वाइफ नहीं मांगती, उसको टेंशन नहीं होता, उसको आत्महत्या नहीं करना पड़ता। तो वो जो भौतिक ज्ञान प्राप्त करके जो पैसा कमाने लगा, वो उसके लिए जंजाल बन गया। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य क्लियर रखना चाहिए, हमको क्या करना है। तो ऐसी अविद्या के प्लवन से मनुष्य अज्ञान के गर्त में जाता है। वेदों के अनुसार भ्रांत संसारी शिक्षक वेदवाद रत माया अपरित ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता नराधम। ये 4 प्रकार के जो लोग हैं, जो भगवान के पास नहीं जाते हैं, ये इनके बारे में बताया गया। वेदवाद रत जो है, वो अपने आप को वैदिक साहित्य में प्रकांड पंडित मानते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो वेदों के लक्ष्य से सर्वथा विपत रहते हैं। वो समझते हैं हमको वेदों का ज्ञान है, परंतु कृष्ण को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, बस वही कर्मकांड और ये सब में उलझे रहते हैं। तो कुछ फ़ायदा नहीं होता उनका ज्ञान उनको कुछ सही रास्ता नहीं दिखाता है, इसलिए वो पथभ्रष्ट रहते हैं, सही जगह नहीं पहुंच पाते हैं। भगवद गीता में 15.18-20 में कहा गया है कि वैदिक लक्ष्य तो भगवान को जानना है ना। वो जो श्लोक है ना, 50 ये दूसरा बता रहे हैं, 18 से 20 तक का श्लोक है। ओके, इसमें कहा जा रहा है कि वैदिक लक्ष्य तो भगवान को जानना है, लेकिन वेदवाद रता लोग भगवान में बिल्कुल रुचि नहीं लेते, उल्टे वे स्वर्ग की प्राप्ति आदि सकाम कर्मों के प्रति मोहित रहते हैं। तो ये श्लोक हम नहीं निकालेंगे, ये बहुत लंबा हो जाएगा क्लास, तो इसलिए इसको नहीं निकाल कर देखेंगे। ये हम तो भगवद गीता पढ़ रहे हैं, उस समय हमको पता चलेगा ही। तो वेदवाद रत जो, यानी जो वेदों का अध्ययन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसमें वेदों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कर्मकांड की करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, और स्वर्ग जाना और सोमरस का पान करना, नृत्य देखना वहाँ पे जाके, इस प्रकार के चीज़ों में वो लोग फंस जाते हैं कि ये सब हमको प्राप्त होगा, और भगवान के विषय में ज़्यादा नहीं सोचते। तो वो सकाम कर्म से मोहित होते हैं, सकाम कर्म के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं और उसमें ही फंस जाते हैं। जैसा कि मंत्र 1 में कहा जा चुका है, हमें यह जानना चाहिए कि श्री भगवान हर वस्तु के स्वामी हैं, और हमें जीवन की आवश्यकताओं के नियत अंश से ही तुष्ट होना चाहिए। जितना मिलता है उतना में खुश रहिए, और अपनी रिक्वायरमेंट को कम रखना है, अपने रिक्वायरमेंट को बढ़ाना नहीं है। समस्त वैदिक साहित्य का उद्देश्य भुलक्कड़ जीव में इस ईश्वर चेतना को जागृत करना है, और यही लक्ष्य विविध प्रकार से संसार के विभिन्न शास्त्रों में मूर्ख मानव को समझने के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
इस सारे धर्मों का अंतिम लक्ष्य है मनुष्य को भगवत धाम वापस ले जाना। जितना मिले उतना से खुश रहना चाहिए। और जो वैदिक ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, भगवान के जो वाणी है उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। हर व्यक्ति को ईश्वर चेतनामय यानी भगवान कृष्ण कॉन्शसनेस, भगवान के प्रति जागरूक बनाना, भगवान का ज्ञान देना, ये हमारा कर्तव्य है उनको देना। और जो हैं खुद भक्त वो भक्ति करें, जो भक्त नहीं हैं उनको ज्ञान दें, उसको भी भक्ति में जोड़ें। तो इस प्रकार ऐसा करना चाहिए और अंत में भगवत धाम जाना चाहिए। यही है असली धर्म का उद्देश्य। किंतु वेदवाद रत लोग जो क्या करते हैं, वेदों के तात्पर्य को न समझकर यह मानकर चलते हैं कि कुछ गौण विषय वेदों के अंतिम लक्ष्य हैं, यथा इंद्रिय तृप्ति। तो बोलो क्या समझते हैं? आइए आप सोचेंगे वेदवाद रता क्या है। ये शब्द भगवत गीता में प्रयोग हुआ है 15 अभी मेरे पास भगवत गीता है नहीं यहाँ बगल में, और वैसे भी लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं निकाल भी नहीं रही हूँ। तो वेदवाद रता ये शब्द आया है, यानी वैदिक ज्ञान में जो रत हैं, जो वैदिक शास्त्रों के अध्ययन में लगे हुए हैं, उसको कहा जाता है वेदवाद रता। तो वेदवाद रता जो होते हैं उनको बहुत बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए। जो बुद्धिमान होते हैं ना वो भक्ति करते हैं, पर ये भक्ति नहीं करते हैं, ये इंद्रिय तृप्ति को जीवन का उद्देश्य समझ लेते हैं। इसमें से कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग फिर ब्रह्मवादी हो जाते हैं, वो भगवान में विलीन होना चाहते हैं, वैसे भी कुछ लोग होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो इस प्रकार इंद्रिय तृप्ति की स्वर्गिक आनंद, ये करने से क्या होगा? भौतिक बंधन। इंद्रिय तृप्ति करने से भौतिक बंधन। ऐसे लोग वैदिक साहित्य की गलत व्याख्या करके अन्यों को भ्रांत करते हैं। कभी कभी वे पुराणों की भर्त्सना करते हैं, और जबकि सामान्य लोगों के लिए पुराण प्रामाणिक वैदिक व्याख्याएं हैं। वेदवाद रत लोग वेदों को अपनी व्याख्या करते हैं और आचार्यों के प्रमाण की उपेक्षा करते हैं। वे अपने ही बीच के किसी कपटी व्यक्ति को ऊपर उठाकर उसे वैदिक ज्ञान का अग्रणी बताकर प्रचार करते हैं। ऐसे लोगों की भर्त्सना इस मंत्र में विद्यारत जैसे उपयुक्त शब्द के द्वारा की जा रही है। विद्या का अर्थ है वेद, क्योंकि वेद ही ज्ञान का मूल है, और रत का अर्थ है लगा हुआ। इस प्रकार विद्या रत का अर्थ हुआ वेदों के अध्ययन में लगा हुआ। यहाँ तक पर तथाकथित विद्यारतों की भर्त्सना की गई है, क्योंकि वे आचार्यों का आज्ञोल्लंघन करने के कारण वेदों के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। ऐसे वेदवाद रत वेदों के प्रत्येक शब्द का ऐसा अर्थ ढूंढते हैं जो उनके प्रयोजनों के अनुकूल होता है। वे यह नहीं जानते कि वैदिक साहित्य सामान्य पुस्तकों का संग्रह मात्र नहीं है, उन्हें परंपरा की श्रृंखला के द्वारा समझा जाना चाहिए। तो यदि परंपरा से ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं, सिर्फ संस्कृत के द्वारा हम वेदों को समझने का प्रयास करते हैं, जो 4 संप्रदाय हैं उनको नहीं मानते हैं, तो फिर समझ में नहीं आएगा कि वेद का असली तात्पर्य क्या है। असली तात्पर्य है भगवान को समझना, भगवान के पास जाना। और कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं वेदेषु सर्वे अहमेव वेद्यो। हाँ, वेदांतकृत वेदवित एव चाहम, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। मैंने वेद की रचना की है, मैं वेद को जानने वाला हूँ, मुझे वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें वो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो आचार्य को कोई भी आचार्य के वचनों को नहीं मानते और आचार्य के आज्ञा के अनुसार कोई कार्य नहीं करते, मनमानी करते हैं। इसलिए उनको वेदों का अर्थ कभी भी समझ में नहीं आता है। वो वेद पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ने के बावजूद भी वो अविद्या में रहते हैं।
वो बेकार हो जाता है उनके लिए। उनका वेदों को पढ़ना बेकार हो जाता है। पुराणों को नहीं मानते, असत्य मानते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो फिर भगवान को कभी नहीं प्राप्त करते हैं। यहीं पर रोक रही हूँ मैं। श्रील प्रभुपाद की जय।